नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टवावाय सर्ववावान्तरचे। द्रव्य अहेतुक, द्रव्य में रहने वाले गुण अहेतुक और गुणों की तीन काल की पर्याय होने वाली अहेतुक। यदि इस सिद्धांत को समझ जाएं तो मोक्ष हो जाएगा। सो कहा था आपको, हम अहेतुक को सहेतुक समझ रहे हैं। फिर से बोलो, क्या कहा? अहेतुक को सहेतुक समझ रहे हैं। बस ये गड़बड़ है सारी। फिर से बोलो, 3 लाइनें। अहेतुक द्रव्य, अहेतुक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण और उसकी रहने वाली 3 काल की पर्याय अहेतुक। यदि अहेतुक समझ जाए तो मोक्ष ही हो जाएगा। बस इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए दोबारा ले रहे हैं। सुबह लिया था, अभी ले रहे हैं। देखो, तो द्रव्य और गुण में तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। द्रव्य अहेतुक है, अनादि अनंत है, एक रूप है। गुण अहेतुक है, इसमें कोई अब पर्याय की बात है। मिथ्या दृष्टि को लगता है ये राग क्यों हो रहा है। भगवान कह रहे हैं अहेतुक है। क्या कहा? ये राग क्यों हो रहा है? अपन इसीलिए तो परेशान है। ये राग रोका जा सकता है। हम सबके दिमाग में एक खलबली है, सुन लेना सभी लोग। हम होते हुए राग से भिन्न ज्ञायक नहीं देखते। हम होते हुए राग को कम करके, रोक करके, बदल करके भिन्न देखना चाहते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक। फिर से बोलूं आचार्य देव कह रहे हैं होते हुए राग से भिन्न देख। और हमें लगता है इतना राग है तो हम सम्यक दर्शन कैसे करेंगे, इतना राग है तो आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे, इतना मोह राग देश तो होना ही नहीं चाहिए, इसे सुधारना चाहिए, कम करना चाहिए। सबको लगता है? नहीं लगता है क्या? सबको लगता है। जो हमारे भाव चल रहे हैं उन्हें बदलना चाहिए, रोकना चाहिए। और इसमें सहारा दे देता है, इसके भ्रम को सहारा दे देता है चरणानियों का उपदेश शैली। इस भ्रम को सहारा कौन दे देता है? चरणानियों की उपदेश शैली। उसमें लिखा है, हे जीव तू ऐसे काम मत कर ऐसे पाप मत कर, ऐसे परिणाम मत कर, ऐसी क्रिया मत कर, प्राण जाने पर भी सील का उल्लंघन मत कर। लिखा है ऐसा व्यापार मत करो। आ जाए बस यहीं जाकर के थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये उपदेश शैली है
इसको टोडरमल साहब ने लिखा है सुभाषित। टोडरमल साहब ने क्या लिखा है इसको? सुभाषित। सुभाषित का मतलब एक है जो कहने में तो अच्छा लगता है लेकिन कर नहीं सकते। अब कितना कठिन अर्थ कर रहा हूं मैं। कहने में तो अच्छा लगता है लेकिन आप इसे कर नहीं सकते। सुभाषित माने भाषण देने में अच्छा है। हम सब इसलिए त्रस्त हैं, तुम्हें इतना सा ही विकारी भाव आता होगा ना तो अभी तुम दुखी रहोगे। और सत्व्यसनी अंजन चोर है ना, वो कल्याण करके चला गया। मैं इसीलिए सबको कहता हूँ बेटी तुम्हारे वो भाव खराब है ही नहीं, तुम चिंता नहीं कर। खराब से खराब बच्चा भी मेरे पास आ जाए युवक, मैं कहता हूँ तेरे परिणाम खराब है ही नहीं, केवल भिन्न नहीं देखता ये खराबी है। बताओ सत्व्यसनी अंजन चोर जैसे भाव कौन कौन की? नहीं झट लगता है मैं ब्रह्मचर्य नहीं ले पाऊंगा, मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा। कौन मुनि नहीं बन सकता जरा बता दो। हम बता रहे अभी जिनागम खोल के आप, लेकिन पहले ही मान रखा है ना, जो भाव आ रहे हैं उनमें हेर फेर करो, कंट्रोल करो, चेक करो, रोको। और विश्व का सबसे कठिन काम है परिणाम रोकना। कठिन नहीं, गलत बोल गए मैं, असंभव। असंभव असंभव असंभव। और सारा विश्व परेशान है इसी पॉइंट से। ठीक है, अब चलो आगे। राग क्यों होता है? ये होता है बस। द्वेष क्यों होता है? ये होता है बस। 19 तीर्थंकर में शादी क्यों करी? कि करी बस भाई। अब मेरा प्रश्न है, यदि उपदेश शैली से सुधार हो सकता होता तो 19 तीर्थंकर शादी नहीं करते। यदि कहने से सुधर जाते तो सब। अब आप तो श्रोता हो, निर्णय तो हमें करना है। तो पंडित जी आप एक बार बताओ, तो फिर चरणानी लिख ही क्यों है ना? यदि गलत है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। ये बच्चों को बच्चों की शैली में समझाने की शैली है। और लोक में बच्चे भी समझदार होते हैं। जैसे दृष्टांत दें, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उससे कहा बेटा एक दिन ऐसा काम करके दिखाओ कि तुम अपने पिताजी का हार्ट का ऑपरेशन कर सको। तो इसका क्या मतलब है? कि लाओ पिताजी को लेटाओ, लाओ चक्कू, ये मतलब है इसका। एक दिन बेटे सफलतापूर्वक हार्ट का ऑपरेशन करो, एक दिन। इसका मतलब है तू 22 साल व्यवस्थित पढ़। यही मतलब है। मैंने आंखों का ऑपरेशन देखा है मोतियाबिंद का, 3 मिनट लगते हैं उसमें। उनका स्टाफ होता है, एक पुतली इसमें धागा डाल दें, ऐसे कर देते हैं ताकि बंद ना हो। ऑपरेशन करते रहते, इसको ले ऐसे कर देते और एक इधर लगा देते, एक इंजेक्शन लगा देते हैं और एक चक्कू लेते हैं और ऐसे काट देते, ऐसे कर देते हैं, लेंस निकालते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर सी देते हैं, बंद। 3 मिनट लगते हैं केवल। कर लो बेटा करो, एक काम करो, टीवी पे भी देख सकते हो आजकल तो, गूगल में आँख का ऑपरेशन कैसे होता है दिख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सरल है। काले वो गोल गट्टे के लाते हो और ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। समझ गए होंगे हम तो। अरे ये सुभाषित है कि करना सरल है? उसे करने के लिए 22 साल की व्यवस्थित अध्ययन चाहिए। बस यहाँ से समझ लो आप, चरणानियों में जो भी उपदेश दिया गया है वो करने मत चले जाना। क्या बोल रहा हूँ? करने मत चले जाना। अब इतने सी लाइन निकाली जाए तो तूफान मचेगा। अरे लिखा है ना दौलत राम जी ने, सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे। दृढ़ चारित कब लेना है? सम्यक ज्ञानी होय। 6ठा गुणस्थान या 5वें गुणस्थान का आचरण, वो जब कसाय चौकड़ी का अभाव होगा, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव तभी हो पाएगा। इसके पहले करोगे तो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सारी दुनिया के सामने थोड़ी देर मुस्कुराओगे लेकिन अंदर में कुंठित होगे, अंदर घुटोगे, बिल्कुल बिल्कुल घुटोगे, गारंटी है बिल्कुल।
सबके सामने बोलो मैंने आज उपवास किया है, तो हंसो गई, सभी कहेंगे अरे वाह वाह वाह, और फिर अकेले बैठ के 9 घंटा हुआ है बस, 8 घंटे ही हुआ है बस, अब सो जाएंगे रात को तो नींद पूरी हो जाएगी सुबह उठते से। बताओ गलत कह रहे हूँ? क्या क्या फर्क पड़ा इससे? तो ऐसे तो फिर कोई करेगा ही नहीं। अरे मत करने देना, तू कोई की चिंता क्यों करता, तू तो सही कर। बहुत बढ़िया लाइन है, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी। हम तो कहेंगे बेटा ब्रह्मचर्य पालो, तो सम्यक ज्ञानी हो। आंख बंद करके डिक्लेयर मत करो। देखा देखी करने वाले प्लॉप समझते होंगे, फेल हो जाते हैं सारे सारे। चरणानी बढ़िया है, सुभाषित है, सुभाषित समझ गए, कहने में अच्छा लगता है लेकिन करने की विधि द्रव्यानुयोग पूर्वक ही है। ये अच्छी तरह समझ लो, करने की विधि द्रव्यानुयोग पूर्वक ही है। मेरी रोज मुठभेड़ होती है त्यागियों से, मुठभेड़ शब्द कह रहा हूँ और त्यागियों से कह रहा हूँ। फिर लिखा तो है ऐसे करना चाहिए, अपन तो कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, नहीं खाएं नहीं खाएं। अरे तो नहीं खाएं माने देह की क्रिया नहीं होगी, लेकिन खाने संबंधी कसाय का क्या करोगे? नहीं खाओगे वो तो ठीक है, हट कर लोगे। हाव भाव का क्या करोगे? बेटे 1 करोड़ रुपये दान दे, हाँ यस, जय हो जय हो जय हो, कितना बढ़िया सुंदर दृश्य। अब 1 करोड़ देने पड़ेंगे भाई साहब, और को ये देने ही पड़ेंगे। अब असली कहानी तो अब स्टोरी तो अब चालू होगी। सुभाषित तो पूरा हो गया, अब 1 करोड़ देने पड़ेंगे। कैसे दोगे? रोज परिणाम दुखेंगे, दोगे तो, नहीं दोगे तो दुखेंगे। लोग तो कह रहे सब बोलो बोलो सेठ जी, बोलो बोलो बोलो। अरे तुम चुप रहो, बोलो बोलो नहीं। खनिया दाना में जुलूस निकलता है वो, हाँ बोलिए ना दे दे। आपको तो केवल उंगली उठाना है सेठ जी, और कुछ नहीं करना, उंगली उठा दे, समझ गए? 1 लाख 5 लाख ऐसा उंगली उठाना। उंगली उठाना सरल है क्या? उंगली उठाना सरल है? अरे दर्द है क्या उंगली में? उठा दो। समझ में आ रहा? सम्यक ज्ञानी होए अये तो हा ध्यान रखना, तेरे परिणाम करने से होते नहीं और रोकने से रुकते नहीं। ये बहुत समझना अच्छी तरह से। मैं जान रहा हूँ बिल्कुल प्रचलन के विरुद्ध बोल रहा हूँ मैं, यही कहना चाहिए बेटा आजकल संभल के चलो, देख के चलो, अपने देव गुरु धर्म को देख के चलो, अपने घर को देख के चलो, कुल को देख के चलो, नाम रोशन करो आदि आदि। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं उस पक्ष में नहीं हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कोई खराब काम करने की प्रेरणा नहीं देने आया हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ बेटे इससे दुखी हो गए। मैं आपको करोड़ों दृष्टांत दे सकता हूँ जिनागम के, करोड़ों दृष्टांत कह रहा हूँ, करोड़ों। बैठ जाओ, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। यदि परिणाम करने से हो तो दूर मत जाओ। 4 ज्ञान के धनी आदिनाथ भगवान को 1000 बरस क्यों लगा? केवल ज्ञान लेने में, दीक्षा लेने के बाद 1000 बरस लगा है। अपना तो 1000 की आयु भी नहीं अपनी, अपन जैसे तो 10-25 निपट जाएंगे तब उन्हें केवल ज्ञान होगा। यदि अपने सामने आदिनाथ को दीक्षा हो आज तो अपन जैसे कितने निपट जाएंगे क्या? उन्हें तो तब तो केवल ज्ञान इतना विलंब से क्यों हुआ? क्या आदिनाथ भगवान के आचरण में कहीं गड़बड़ थी कहीं? इसका क्या मतलब निकला? जो पर्याय जिस समय आने योग्य होती है उसी ही समय आती है। अब प्रश्न ऐसा क्यों? उत्तर है अहेतुक। अहेतुक क्या गजब समय सार जी, अहेतुक। अब तुम्हें नहीं समझ में आती नहीं तो थोड़ा समझाने के लिए फिर कर्णानियों का सहारा लिया जाता है। चूंकि केवल ज्ञानावर्णी कर्म की सत्ता, स्थिति, अनुभाग ऐसा तो वो ध्यान करते हैं, फिर भेद विज्ञान करते तो उनमें ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, समझ गया? ऐसा अपकर्षण हो जाता है, विक्षिप्ति हो जाती है, फला हो जाती है, फिर सर्वघाती देशघाती हो जाती है। मुझे नहीं पता हो हिसाब किताब, लेकिन ऐसा क्या अब क्या कहते हैं, जोड़ गुणा में लगा देते हैं इसको।
तो खुश हो जाता है, हाँ भाई ऐसे ऐसे परिणाम करने से ऐसा होता है, ऐसे ऐसे परिणाम करने से ऐसा होता है। फिर मिसिंग हो गई। पहला और अंतिम उत्तर है करने से नहीं होती। क्या बोला? फर्स्ट एंड अल्टीमेट उत्तर है करने से नहीं होते। और करके तुम ही देख लो, चलो अभी करके देख लो, अभी करके देख लो, एक आध भी पर्याय अपने मन वांछित करके दिखा दो। नहीं पंडित जी वो मैं नहीं करूँगा, मैं सोचूंगा तक नहीं पंडित जी, खराब भाव सोचूंगा तक नहीं। रोक के देख लो, सोच के बदल के देखो, क्या क्या कमाल का जैन शासन है। जो व्यक्ति कहता है परिणाम सुधार के धर्म होता है, वो जैन शासन का अपलाप है। उपदेश शैली खराब नहीं हो, ध्यान रखना, बैलेंस। उपदेश शैली ऐसे ही कहेंगे, लेकिन परिणाम करने से होते नहीं और रोकने से रोकते नहीं हो। थवा योग्य थाय छे, होने योग्य होता है। समझ में आया कुछ? अब हम क्या करते हैं, द्रव्यान चरणान योग में हम निमित्तों को दोष देने लगते हैं। क्या बताएं, बचपन से कुसंगति में पड़ गए, मोबाइल मिल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना, ऐसा ही कह देते ना। तो इसका क्या मतलब है? टोटोमैजी सामने लिखा है, आप तो महंत रहना चाहता है, दोष निमित्त आदि को दे देता है, कर्मादि को देता है। अरे स्वीकार करना मेरे ये भाव है ना। मैं ब्रह्मचारियों से पूछता हूँ, तुम्हें खोटे भाव आते हैं कि नहीं? बोले नहीं, झूठ बोलते बोले। हैं, झूठ क्यों बोलती? अरे 3 का साथ चौकड़ी के अभाव में नहीं रुकते वे भाव, 2 का साथ चौकड़ी के अभाव में रुकते हो नहीं वे भाव, जो भाव जिस कैटेगरी के होते हो तो तब रुकते, तुम्हारे कैसे रुक गए? रुक कैसे गए? आचार्यों ने कर्णानियों इसीलिए लिखा हुआ है, बहुत गजब लिखा है। मुझे कर्णानियों से इतना आनंद आता है, मेरी पढ़ने की शैली अलग है, मैं इसलिए मस्त रहता हूँ। जो भाव जिस गुणस्थान प्रमाण होते हैं तो होते हैं ना, स्वीकार करो ना, होते हैं। फिर से बोलो, पढ़िए फार्मूला, मोक्ष आने का फार्मूला 2-3 बार तो मैं ही बता चुका अभी। होते हुए रागादिक दोष राग द्वेष आदि, रागादिक माने राग द्वेष मोह आदि, उससे भिन्न देखना ही बस सम्यक दर्शन का उपाय है। होते हुए राग को, ये तो बहुत खराब है, ये तो बहुत खराब है, कम करो, सुधारो। और इसीलिए टेंशन में रहते हैं लोग, हम घर में नहीं कर पाएंगे, घर से बाहर जाएंगे तब कर लेंगे। मैंने घर से बाहर जाके भी नहीं कर पाओगे, गारंटी है नहीं कर पाओगे। और इसका दृष्टांत भी ग्रंथों में ही है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, मुनि व्रत धार अनंत बार, पे निज आत्म ज्ञान बिना। क्या है आत्मज्ञान? क्या है यहाँ पे? ज्ञाता दृष्टा नहीं है, आए तो ज्ञाता दृष्टा है। जल्दी बोल गए हम। इधर आओ ना बेटी, सामने क्यों नहीं आए? तो मैं इसे कह रहा हूँ, आजा बेटे, बढ़िया, इधर आ बेटे, उठ के आजा बेटे। तुम लोगों को देख के हमें भी तसल्ली मिलती है, बढ़िया, खुशी होती है बेटे तुम लोगों को देख कर। तुम लोगों को देख के लगता है जल्दी जल्दी आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, फिर से सुनो। फिर क्या बोला, क्या कह रहे थे? क्या ये समझना, अये तो ज्ञाता दृष्टा। हम क्या समझते? सहे तो ज्ञाता दृष्टा। तुम जानते से हेर फेर करना चाहते हो, आप सहे तो ज्ञाता दृष्टा हो, ये मिथ्यात्व है। क्यों? जो हो रहा है उसे जान सकते हो। बोलूं, थोड़ा सा बोलूं, सबकी फीलिंग सामने आएगी, देखना सबकी फीलिंग। तुम जब छोटे थे, अभी भी कोई छोटे ही हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें मम्मी पापा बुरे लगते हैं। क्यों लगते हैं पता है? ना उनके सामने अपन हंस के खेल सकें, ना खोल के बात कर सकें, ना कुछ कर सकें, है ना? लगता है कि नहीं लगता है? मम्मी देखते, चुप, अरे ऊपर कहाँ जा रहे हो, अरे ऊपर सोफा सेट पे मत चढ़ो। वो भोजन कर रहे हो तो ऐसे नहीं। आपको कम मजा आता है, सही बताओगे? एक बच्चे का मोक्ष कल्याण देखना है तो बाथरूम में जाके देखो। अकेले में मस्त है, उसे खोल दिया ना, पहने तो मस्त, सामने लगाया तो लगाया। आज मोक्ष है। कपड़ा धोया कभी? अपने बाप का क्या जाता है, लगा सामने, लगा झाग। अपने को सामने थोड़ी लगाना, अपने को तो झाग का मजा लेना।
नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और एक काम करना, मम्मी के सामने कपड़ा धो के देख लो, फिर देखो पता लगेगा। दिन पूरी साबुन गला रही, पानी में डाल के छोड़ दी, अकेले में अपन पानी में डाल के छोड़ दिया, फूल का हलवा बन जाता, मजा आ जाता आइसक्रीम देख कर। क्या ये तो दृष्टांत थी। मैंने कोई मम्मी में इतनी ताकत है बच्चे को ठीक से बैठा हुआ देखे 1 आध घंटा, ये जो शांति से ही बैठे हो, बस फालतू बैठे हो, पढ़ नहीं सके। अब तो समझ में आ गया, सहे तो ज्ञाता दृष्टा नहीं, अहे तो ज्ञाता दृष्टा का महत्व क्या है। बच्चा सही बैठा ना। मेरे पास जितनी माताएं शिकायत लेके आती, जो गुस्सा करत है, जो बहुत उद्यमी है, जो बहुत है सब, तो मैं कहता हूँ नहीं, यदि तुम्हें परेशानी तो बच्चा मुझे दे दो। मैं कहता हूँ यदि आपको परेशानी तो बच्चा मुझे दे दो, बिल्कुल। अरे बच्चा बच्चे ही तो है, वो खेलेगा नहीं तो क्या करेगा, चंचलता नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसकी उम्र है, हम मजे लेते हैं उसके। मेरे पास आज तक एक भी शिकायत में बच्चा फेल नहीं हुआ। मम्मी फेल हुई है, पापा फेल हुए नहीं, बच्चा फेल नहीं हुआ। पढ़ना, एक बहुत अच्छी बुक है, बढ़िया, माता पिताओं से एक पुस्तक है, माता पिताओं से, बहुत अच्छी पुस्तक है। उसमें लिखा है बच्चे के पास 10 तरह के बर्तन रखे हों, सामान रखा हो, प्लास्टिक जो वो सबको ठोकेगा। पता है काय के लिए ठोकेगा? क्योंकि वो साउंड के डिफरेंस को समझना चाह रहा है। प्लास्टिक का साउंड कैसा होता है, स्टील का साउंड कैसा होता है, पीतल का साउंड कैसा होता है, बाल्टी की आवाज़ कैसी होती है, और चमची से बजाएं तो आवाज़ कैसी आएगी, और कलछी से बजाएंगे तो आवाज़ कैसी आएगी। वो छोटा सा बच्चा, मतलब वो तो उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करके डिसीजन मेकिंग कर रहा है। और अम्मा को लग रहा है उधम मचा रहा है। अरे वो उधम नहीं मचा रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, दुनिया में, दुनिया को सीख रहा है। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। बोलो मजे करना है, हर अम्मा दुखी अपने बच्चे से, जल्दी बड़ा हो जा भाई, जाओ हाथ जोड़े, जल्दी बड़ा हो जा। क्या हो जाए, अपना तुमने पूरा बचपना देखा है, वो नहीं देखेगा। मेरे से पूछो मैं क्या कहूँगा, बेटा एंजॉय कर। बालक तो बालक ही रहेगा ना, युवा तो युवा ही रहेगा ना, वृद्ध तो वृद्ध ही होगा। इसको आपकी इंग्लिश में कहते हैं जनरेशन गैप। बाप बेटे में कभी नहीं बन सकती। क्यों? कि बाप कहता बेटे 50 साल के एक्सपीरियंस तुझे ठोक रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से चलो, तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, गलतियाँ नहीं करोगे। बस यही तकलीफ है सारी। पंडित जी आप आज युवाओं के पक्ष में बोल रहे हो। अरे युवाओं के पक्ष में, मैं सत्य के पक्ष में बोल रहा हूँ। अब यहाँ मैं ज़्यादा नहीं सुना रहा हूँ, कहानियाँ पढ़ना, बस कहानियों मिलेगी ये बात आपको। आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? उत्तर बोलो। क्योंकि आप अहेतुक पर्याय को स्वीकार नहीं कर रहे। अहेतुक बहुत जबरदस्त शब्द है। पेरेंटिंग आ गई, चरणानी योग आ गया, करणानी योग आ गया, द्रव्यानी योग आ गया, और कहो तो अपनी मस्ती आ गई। भाई यही मोक्ष मार्ग है, कुछ नहीं करना। क्यों? गाते तो आप होता स्वयं, मानने तैयार है, मान पर निर्णय करो, मानो, सुखी हो जाओगे, बस खत्म। ध्यान रखना, आत्मानुभूति का मतलब इमोशनलिटी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सभी लोग परेशान हैं इससे। आत्मानुभूति माने ऐसे बैठ करके कुछ एक स्पेशल एक्सपीरियंस होगा, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, स्पेशल एक्सपीरियंस नहीं होगा। अहेतुक ज्ञाता दृष्टा के बारे में जो समझ के आनंद हो रहा है, ये है स्वानुभूति। स्वानुभूति के नाम पे वो कल्पना करो ही मत। क्यों? आचार्य देव ने कहा वस्तु स्वरूप को जानने पर स्वानुभव होता है। और वस्तु स्वरूप माने द्रव्य गुण पर्याय, पूरा विश्व आ गया इसमें। आप इनके बारे में तो ये मान रहे हो कि मुझे दुख देता है, ये माने एक दृष्टांत। घर का दृष्टांत दे दूं, जैसे सास या बहू दोनों ये प्रवचन में बैठी हैं, मान के चलो बैठी होंगी, ना भी बैठी हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों ये मानती हैं कि ये जब तक हैरान करेंगी ना, मैं सम्यक दर्शन नहीं कर सकती। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन दोनों बैठ के स्वानुभव करने की कोशिश करती हैं। और अंतर में पक्का निर्णय है कि जब तक सास जिंदाबाद है या जब तक ये बहू है, तब तक हैरान कर करके मेरा दिमाग खा रही है मिलकर। अब बताओ सम्यक दर्शन कैसे होगा? कैसे होगा? कौन सी विधि है लक्षण से लक्ष्य कहाँ तक पहुँच जाओ?
वो चेतना चेत क्या कहते मारो, वहाँ तक पहुँच जाओ। कैसे पहुँच जाओ? मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे को स्पष्ट छाओ द्रव्य स्वतंत्र और निर्दोष दिखाई दे। निर्दोष जल्दी बोल गए हो, निर्दोष। प्रत्येक पर्याय निर्दोष भाषित होती, इसका नाम स्वानुभव है। क्या बोला? प्रत्येक पर्याय बोलो राजेश, क्या बोला? निर्दोष भाषित होए तब सम्यक दर्शन है। आगे जा बेटे, इधर बैठते हो। अच्छा शाबाश, अच्छा भाई बैठो, चलो ठीक है। चलिए रेडी, बहुत बढ़िया, कोई बात। देखो क्या कहते हैं, अहेतुक क्यों होता है कि अहेतुक? पंडित जी 1 घंटे से पढ़ना बहुत बढ़िया थे, अचानक गुस्सा आ गया। होता नहीं कभी तूफान आ जाता है, तो अचानक नहीं आता है वो अहेतुक आता है। देखो एक दृष्टांत देता हूँ, ये चीज देखिए, इस चीज तो ऐसे तो ऊपर तक गई और अचानक मुड़ जाती है। क्यों है ना, अचानक मुड़ जाती है, तो क्यों मुड़ जाती है? या तो ऐसी होनी चाहिए, नहीं समझ में? ऐसी जी वो ऐसे ऐसे होती है। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, ऊपर गई तो अचानक क्यों मुड़ गई? अरे ऐसे ऐसे होने चाहिए, ऐसे ऐसे होने चाहिए, ऐसे ऐसे होनी चाहिए। ठीक है जी, क्यों? अब कोई नहीं पूछता इसको, इसका क्या उत्तर है? अहेतुक। अब थोड़ा और आगे चलो, वो हमेशा पीछे लगाई जाती है मरीज के, ताकि वो मस्त रहे। क्यों? मिथ्या दृष्टि है। और तेज तेज होने लगी। जैसे ही उसे देखता है, देखा कभी? जैसे ही मरीज उसे देखता है तो और तूफान मच जाता है वहां। बेटा तू नॉर्मल रहे, क्या तो दस्ता है। क्या है तो समझ में आ रहा है कुछ? देख लेना, तुम जब भी परेशान होगे, सम्यक दर्शन में तुम्हें बाधा लगेगी, धर्मात्मा पढ़ने में बाधा लगेगी, तो यही लगेगा जब भी अकेले बैठेंगे, अरे यार सुधर ही नहीं रहा हूँ, कब सुधरूंगा? कैसे कैसे भाव आते हैं अकेले में, तो और जाने कैसे कैसे भाव आते हैं। आज तो मूड खराब कर दिया यार, क्या बताएं, बस ऐसे ऐसे रो रहे। हम कह रहे हैं जो परिणाम हो रहा है वो सही हो रहा है। अब मैंने अच्छे शब्दों में कही सही हो रहा है, पंडित ये भी सही हो रहा है। तो फिर सुन लो, विश्व में एक भी परिणाम खराब नहीं होता है। दिक्कत है हमें वो क्या कहलाता है, वो उपदेश शैली और सुभाषित। हम सुभाषित से परेशान हैं। बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा ये बात, हम स्पष्ट भाषा में कह रहे हैं, सुभाषित से परेशान। क्यों? कोई ऐसे संसार की रचना की जा सकती है जिसमें नारायण प्रति नारायण ना हो? नहीं हो। सोचो सोचो। अबे 9 होते तो 9 ही होते, 10 नहीं होते, नहीं होते। कोई ऐसा माहौल हो सकता है जिसमें 24 तीर्थंकर के 25 हो जाए? नहीं होते। तो होती ही ना, 24 ही होती है भाई। अच्छे बढ़ जाएं और नारायण प्रतिनारायण खराब है तो खत्म कर दो, 2 ही मर के नरक जाती है, खत्म कर दो। अरे तुम्हारे हाथ में नहीं है, खत्म कर दो। मैं क्या कहूँ आपको, जितने चक्रवर्ती होते तो होते ही हैं, कामदेव होते हैं तो होते हैं। अब कामदेव का वर्णन बहुत अच्छा थोड़ी होता है, लेकिन जितनी प्रशंसा लिखी जाती, कामदेव जैसा रूप, कामदेव कामदेव कामदेव। सच कह रहा हूँ। अब फिर से कहूँ, बोल दूँ? बोलो, होमवर्क लिखोगे दिमाग में, हमेशा के लिए बोल रहा हूँ। ये कोशिश मत करो कि परिणाम कैसे सुधारूं, ये कोशिश करो कि ये परिणाम सही हो रहा है। डोंट वरी। मैं जानता हूँ बहुत कठिन पड़ रहा होगा दिमाग में आपको। हमें तो ये लग रहा पंडित जी हम 24 घंटा एक ही परिणाम सही नहीं करते, सब खराब ही खराब करते हैं। और मैं कह रहा हूँ जो परिणाम होता है एकदम एक्यूरेट होता है। 3 काल की पर्याय खचित है, आप नहीं रोक सकते, इसमें अन्याय नहीं है, एकदम एक्यूरेट है। इसे पढ़ाने के लिए मैं 4 से 8 घंटे ही पढ़ा सकता हूँ आपको, 10 घंटे ही पढ़ा सकता हूँ। क्यों? मैंने पढ़ाया इस पर। आपने देखा है, नींबू के झाड़ पर एक डाली लो, ज़्यादा नहीं, एक डाली,
और एक डाली पर भी उप डालियाँ छोटी छोटी, आपने देखा है कभी? उस पर केवल 2-4 नींबू पकते हैं, बाकी सब हरे बने रहते हैं। इतने से नींबू बने रहते हैं, इतने से, और एक नींबू पकता है। देखा है? जब झाड़ की उम्र बराबर है और डाली की उम्र बराबर है तो ऐसा क्यों होता है? कुछ आम इतने से रहते हैं, कुछ इतने झुंड क्या बोलते हो, गुच्छा, और उसमें से 1-2 आम पकती है। ऐसा क्यों? अब इसका क्या जवाब है बताओ? यहाँ कौन कर्म कर गया, कौन देवता आ गया, कौन व्यंतर आ गया, कौन सी फिलॉसफी आ गई जाने? अब इसका उत्तर है अहेतुक। ये प्रकृति में कितना सुंदर काम है। सारे आम एक दिन पक जाएंगे ना तो सारी पृथ्वी मर जाएगी। एक दिन में सारे आम पक जाएं तो तोड़ नहीं पाओगे, रख नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, सड़ जाएंगे, उनकी बदबू से मर जाओगे। और एक ही दिन पक जाए पूरे आम तो बाकी दिन का हो, ये 364 दिन, 4 महीने की मान लो तो 4 महीने क्या होगा सोचो। क्या सुंदर व्यवस्था है। सही समय पर एक एक आम पकता जाता है, एक एक नींबू पकता जाता है, एक एक चीज़ पकती जाती है। सुंदरता है, खराब है बोलो? अब आए तो हुआ तो सही हुआ ना। और हमारा दिमाग क्या कह रहा है? जब 25 साल का झाड़ है तो पूरे आम एक ही साल निकलने चाहिए। तुम्हारा दिमाग अपने पास रखो, प्रकृति सही चल रही है, अहेतुक। पंडित जी बहुत भ्रष्टाचार है इस दुनिया में, बहुत भ्रष्टाचार है। मेरे से पूछोगे, बिल्कुल सही चल रहा है। एक भी गलत घटना नहीं घट रही पूरे देश में, विश्व में। ये पंचम काल बिल्कुल सही है, छठा काल एकदम सही आने वाला है। ऐसे सोचो, कोसो मत, हाय हाय कली काल, हाय हाय छठा काल, रोते रहो बैठे। 6 काल बढ़िया हैं। मेरे से पूछोगे क्या अच्छा है इसमें? इसमें ये अच्छा है कि सारे के सारे आदमी भ्रष्ट है, और सारे आदमियों को जेल में बंद करेंगे तो फिर वे आदमी कहाँ से लाएंगे जो उन्हें पकड़ने वाली, FIR लिखने वाली और जेल की प्रहरी, वे कहाँ से लाएंगे? सारे ही आदमी गंदे हैं। नियम क्या कहता है पता है? बेटा जब तक तुम नहीं पकड़े जा रहे तुम ही प्रहरी बनो, तुम सुपरटेंडेंट बन जाओ, तुम थानेदार बन जाओ, और फंसना सबको। देखा होगा अखबारों में, कभी ना कभी कलेक्टर भी धरे जाते हैं, IAS भी धरे जाती हैं, कभी कभी 25-30 साल में एक कमिश्नर भी धरे जाते हैं, DSP भी धरे जाते हैं। एक फंसना सबको। बोलो सारी दुनिया को कैद करने की व्यवस्था बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो कितनी सुंदर व्यवस्था है। गवर्नमेंट भी निश्चिंत, भगवान भी निश्चिंत, सारी दुनिया निश्चिंत। क्यों? फंसना सबको एक दिन अपनी अपन लोग परेशान होते रहते। देखो वो खा रहा है, देखो 25 साल से देख रहा हूँ, खा रहा है। अरे नहीं खा रहा वो, अभी एक साथ नहीं पकड़े जा सकते, अब इसका नंबर आएगा, चिंता नहीं करो। मुझे थ्योरी ने बहुत फ़ायदा दिया है। मैं नहीं सोचता हूँ ये 25 साल से पाप कर रहा है, बिल्कुल सुपर व्यक्ति है, मैं इसको देखा देखी पाप नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि फंसना एक सबको, जिस दिन हम फंसेंगे उस दिन बहुत तकलीफ होगी हमको। रोते नहीं बनेगी हमसे, कष्ट सहते नहीं बनेंगे, हम किसी भी कीमत पर पाप नहीं करेंगे। अब पंडित आप भी तो कह रहे किसी भी कीमत पर पाप नहीं करेंगे। ये भावना है, भावना का फल होता है, एक्टिविटीज़ का फल नहीं होता है। एक्टिविटीज़ तो होती है गुणस्थान प्रमाण, और भावना होती है सिद्धालय को छूने वाली। बहुत जल्दी बोल गए बाबूजी। क्या बोलते थे? सम्यक दृष्टि की धर्मात्मा की भावना कैसी होती है? मानो आकाश को छू रही हो, सिद्धालय को स्पर्श कर रही हो। भावना तो ऊँची कर सकते हो ना, हाँ, होना नहीं होना अलग चीज़ होती है। बराबर समझ में आया? अब तो कोई गड़बड़ नहीं है। दृष्टांत बहुत है दिमाग में, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा। मैंने बहुत सुना दी, ज़्यादा सुना देता हूँ। लेकिन जहाँ भी आपको लगे छठा काल खराब है, बिल्कुल खराब नहीं है। पंडित जी एक बात बता दो, शादी के बाद लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा कोई उपाय बता दो। मैं कहता हूँ यदि उपाय बता दूंगा तो है ही नहीं। पहली बात तो उपाय, लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। दुख इस बात का नहीं कि लड़ाई झगड़ा होता है, दुख इस बात का है कि तुम्हें बैराग नहीं आता। फिर भी ढूंढ रहे भाई फिर भी नहीं, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से खुश करें तो पति खुश रहेगा, और इस प्रकार से खुश करें तो पत्नी खुश रहेगी। और आज तक तो खुश करने की विधि
पूरे जिनागम में भी नहीं आई और लोक में भी हमें नहीं मिली। अभी तक तुम्हें मिली हो तो बता देना, बता देना, ठीक है। ऐसा कह के मुझे कुछ कह रहा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अहेतुक हो गया। मेरे भाई लोग मेरे से पूछते हैं कि त्यागियों के बीच में भी झगड़ा क्यों होता है। मैंने बहुत अच्छा होता है। अब त्यागियों को भी सुना दे रहा हूँ। त्यागियों के बीच में झगड़ा होना चाहिए, हैं? फिर कह रहा हूँ सुभाषित थोड़ी बोलेगा ये, मैं बोल रहा हूँ, ये सुभाषित नहीं बोले। सुभाषित तो ये बोलेगा कितनी स्मूथ दुनिया है, सारे ब्रह्मचारी त्यागी एकदम सिद्धों के समान। मैंने ओरिजिनल दुनिया देखी है, वहाँ ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। शादियों में भी नहीं होता, कहीं नहीं होता। मैं किसी पे भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता, चौथे काल में भी नहीं होता। मैं चौथे काल की बता रहा हूँ, अभी के तो बता ही नहीं रहा हूँ। मेरे कोई टेंशन नहीं है इस बात को समझाने में। क्यों? अब फिर पूछो क्यों? क्यों? 7वें गुणस्थान में झगड़े रुकते हैं, 6ठे गुणस्थान तक होती है इकरणान योग से। क्यों? फिर पूछो क्यों? तो एक तो अहेतुक, लेकिन उससे तो आज समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा लॉजिक से समझाऊं। आचार्य देव कह रहे हैं तेरे जो कर्म का उदय है वो किसी न किसी के निमित्त से आएगा। ये घड़ी ध्यान रखो, कर्म का उदय आएगा। यदि कोई नहीं होगा तो तेरा अभ्यास कैसे होगा? अभ्यास करने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना, चाहिए। ब्रह्मचारिणी बहन नहीं होती, वो सब घर में होती तो देराली जेठानी मिल जाती। यहाँ सीनियर ब्रह्मचारिणी और जूनियर ब्रह्मचारिणी मिल गई। जैसा कहती हूँ वैसे करो, मैं बड़ी हूँ तुम छोटी, अब दुख चालू, बिल्कुल देरानी जेठानी जैसा। जैसे इधर दुख होता है ना, ऐसे वहाँ हो जाता है। हमने क्या नहीं सोची थी कि हम तो इसलिए शादी नहीं करी थी कि चलो यहाँ कोई जेठानी नहीं मिलेगी। अरे लेकिन शास्त्र में लिखा है, लिखा है सीनियरिटी जूनियरिटी होगी। बड़े लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे छोटों को। बुरा भी लगेगा, लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि तेरे पास मोह है तो बुरा लगेगा, और तू सम्यक ज्ञानी है तो तुझे बुरा नहीं लगेगा। और जितने अंशों में मोह है उतना बुरा लगेगा। आप यह मत बिल्कुल मत समझिए 4थे 5वें गुणस्थान 6ठे गुणस्थान तक तनाव जारी रहता है। अब देखो ऐसी भाषा कोई नहीं बोला, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, यथार्थवादी दुनिया। मैं वो भी सुना सकता था, कितना सुंदर दृश्य, सुभाषित। बिल्कुल ओरिजिनलिटी सुना रहा हूँ। क्यों होता है? फिर से सुन लो क्यों होता है भाई। कर्म का काटने के लिए कोई ना कोई चाहिए निमित्त। अभ्यास होगा तो अभ्यास की निर्जरा होगी, यश होगा तो यश की निर्जरा होगी, साता हो तो साता की निर्जरा होगी, असाता होगी तो असाता की निर्जरा होगी। निर्जरा का निमित्त कोई तो चाहिए। मैं थोड़ा कठिन नहीं करना चाह रहा। अविपाक निर्जरा, सही पाक निर्जरा। सही पाक निर्जरा में कोई ना कोई तो दिखाई देगा। तुमने देखा कभी जिनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है, जो हम बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी उनके निमित्त से भी दुखी हो जाते हैं। और हम कहते हैं हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप हमें नहीं समझोगे। भाई साहब आपसे तो हमें उम्मीद थी कि कम आप तो हमें सही समझोगे। और मैं कह रहा हूँ मैंने तुम्हें सही समझा है, तुमने सही नहीं समझा, तुम सही समझो। क्यों? बहुत अच्छी भाषा बोलूँ? अब प्रवचन लेंथ कर रहा हूँ थोड़ा सा, आइए तो समझाने की बहुत मेहनत कर रहा हूँ। करुणा में क्रोध होता है या नहीं होता है? मेरा प्रश्न समझ में आया कुछ? करुणा और क्रोध में कुछ समझ में आता है डिफरेंस? तो मैं इस डिफरेंस को समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जितने श्री गुरु करुणाशील होंगे उतना तुझ पर नाराज होंगे, ताड़ना देंगे, प्रायश्चित देंगे, या ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे तू मेरी नजरों से दूर चला जा। आप कल्पना कर सकते हो? अत्यंत करुणा सागर आचार्य ऐसे बोलते हों। उम्मीद है आपको? है उम्मीद? पढ़ो रत्नगर साहब का आचार्य। क्या शब्द है 8 गुणों में? अपीड़क। और अपीड़क का वर्णन क्या लिखा है पता है? आचार्य सिंह के समान प्रतापशाली होते। गीदड़ ने सियार ने मांस खाया होए और शेर सामने आ जाए तो खाया हुआ मांस वॉमिट कर दे। आप समझ में आ रहा है कुछ?
आचार्य से नाम से थरथराते हैं। जैसे तो मैं बचपन का दृश्य दिखाता हूँ। क्यों? हेडमास्टर कैसा लगता था स्कूल में? छोटे थे अपन जब, जरा सी बोले हेडमास्टर बोल देंगे, हम प्रिंसिपल को शिकायत कर देंगे तो बच्चा थर्राता था। ऐसे प्राचार्य मैंने आचार्य होते। जितने जितने करुणाशील होंगे उतने ज़्यादा आपको क्रूर लगेंगे। आपको लगेंगे है नहीं वे, क्योंकि हम करुणा को पहचानते ही नहीं। हम करुणा को समझते हैं लॉलीपॉप, बेटा वाह कदर। गलती करने पर घर के 10 साल से जल्दी समझ जाओगे। तुमने हमेशा देखा होगा तुम्हारी चाची तुम्हें बहुत अच्छी लगती होगी, मम्मी से ज़्यादा अच्छी। क्योंकि चाची कैसे बोलेगी? बेटा। और फ्रेंड की मम्मी तो बड़ी प्यारी बोलती है, अपन बोलते आंटी, वो कहते बेटे। और अपनी अम्मा कैसी लगती है? बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, पढ़ भी नहीं, हम तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दें। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो आंटी दयालु है कि तेरी अब मम्मी जो इस तरह से बोल रही वो दयालु है? बोलो राजेश, पक्का? अब ये प्रैक्टिकली जब देखोगे ना तो आपको यही लगेगा गुरु कैसे हैं। हमें तो उम्मीद नहीं थी गुरु ऐसे होंगे। गुरु ऐसे बोलते होंगे, चिल्लाते होंगे, डांटते होंगे, फटकारते होंगे, टोकते होंगे, रोकते होंगे। आप पढ़ के देखो, पढ़ के देखो भगवत की आराधना। हे मुने तूने क्या किया, बैल बन के चुकाना पड़ेगा तुझे। ऐसी ऐसी भाषा लिखी है। अब तो समझ में आ रहा है? हमें क्या लगता है, जो जितने जितने धर्मात्मा होंगे वे तुम्हें उतने खराब लगेंगे। ये कह रहा हूँ स्पष्ट भाषा में, लगेंगे लेकिन होंगे नहीं। क्या? माँ खराब लगेगी लेकिन होती नहीं है। समझ में आ रही कोई बात? अब पहचानो पंडित साहब को, वे इतने करुणा सागर थे इसलिए हमें वे बहुत अच्छे लगते। लेकिन नहीं लगता कई बार क्या भरी सभा में खड़ा कर दिया, भरी सभा में डांट दिया, अकेले में बोलते। तो पंडित साहब को भी कोई ने सलाह दी कि आप भरी सभा में किसी को मत डांटा कर। पंडित जी आप बोले भैया सभी गलत हैं। अब एक एक बोला है तो हम तो निपट गए। आधा घंटे का व्याख्यान अकेले में तुम्हें, फिर इन्हें, फिर उन्हें, फिर उन्हें। अरे हम इसे नहीं समझा रहे हैं भाई। पंडित साहब कई बार सभा में कहा हम तो इनसे नहीं कह रहे, तुम हंसो मत। इन्हें डांट पड़ेगी तुम खुश हो रहे, जो सुनते ही नहीं, मानता ही नहीं ना, यहाँ से हंसो नहीं, तुमसे भी कह रहे, ये गलती सबसे हो रही। अब बोलो भाई, सबके सामने डांट पड़े तो सच्चे गुरु, कि अकेले में समझाए भी सच्चे गुरु। तो दूसरा दृष्टांत पंडित साहब ने दिया, भरी सभा में अभी तुम्हारे ऊपर सांप आ रहा हो या बिच्छू आ रहा है, तो हम भरी सभा में बताएं कि बाद में बताएं? क्या करें बोलो? अरे करुणा सागर तो दुनिया क्या सोचेगी ये नहीं सोचते। पंडित साहब की एक बहुत बढ़िया सूक्ति है, बहुत सुंदर। लोग किसी को बुरा ना लग जाए ज्ञानी ये नहीं सोचते, किसी का बुरा ना हो जाए ये सोचते। क्या डायलॉग बोला? बोलो। किसी को बुरा ना लग जाए ये नहीं सोचते, किसी का। आए तो समझ में आया? कहाँ मेहनत करनी है इतनी देर में? पाठ याद हुआ कुछ? प्रत्येक पर्याय, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल, लड़ाई झगड़ा युद्ध, सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है। फालतू बातें मत करो, गाल मत बजाओ। फालतू बातें करते जब देखो फालतू बातें। आजकल तो टॉकीज भी बेकार, पिक्चर भी बेकार, हीरो भी बेकार, हीरोइन भी बेकार। इन बकवासों से कोई फायदा नहीं। इराक खराब, ईरान खराब, इजराइल खराब, यूक्रेन खराब, रसिया खराब। अरे कहाँ बकवास कर रहे थे? बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। तुम्हें पता नहीं क्यों सही चल रहा है। परस्पर में दंड देने के लिए कोई राक्षस और देवता नहीं आते। परस्पर में जो जहाँ बैठा होता है वो एक दूसरे को दुख में निमित्त होता है। होता ही है। क्या बोला मैंने? परस्पर में कर्म के उदय में एक दूसरे को निमित्त होते। तो पति पत्नी का हो चाहे, मैंने त्यागियों का बताया, वो एक दूसरे के कर्म कटने में निमित्त होते। समझ में आया क्या कहा? अब एक कदम आगे चलना है मुझे। पति पत्नी का झगड़ा कर्म काटने के लिए फायदेदार था, तूने उसमें आरोप लगा करके बंद कर डाला।
ये नुकसान तेरे को हो गया। फिर से बोलूं, हम क्या करते हैं, ये बहुत खराब बहुत खराब बहुत खराब, तो फिर बंद हो गया। एक बार तू मुस्कुरा करके देख ले, नवीन बंद नहीं होगा तो ऐसे संयोग भविष्य में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। कथा पढ़ लो, चंदनवाला की पढ़ लो, सीता की पढ़ लो, अंजना की पढ़ लो, देख लो, उठा के देख लो आप। गज कुमार मुहिराज की देख लो, ऊपर ऊपर चित्र बनी, सिर पर सिगड़ी जल रही है, नो प्रोटेक्शन, क्या कहना, नो, कोई एग्रेशन मत करो, कोई प्रतिकार मत करो, कुछ मत करो, मस्त बैठो बस, और कोई रास्ता नहीं। फिर से बोलूं, जब तक आप गलत समझोगे आप अशांत रहोगे, और सही लगेगा तो शांत रहोगे। क्या बोला हमने, क्या बोला? तो 3 काल की पर्याय सही हो रही कि गलत? मेहनत, स्वाध्याय, स्वाध्याय, इसका नाम स्वाध्याय है, जानकारी का नाम स्वाध्याय नहीं, इसका नाम स्वाध्याय है कि 3 काल की पर्याय सही ही हो रही है। कभी आपने देखा है एट रैंडम तो लगता है मम्मी खराब है, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आता है मम्मी बहुत बढ़िया है। और जब दादा दादी नहीं रहते ना, मम्मी नहीं रहती, तब कहते हैं मेरी मम्मी के संस्कार हैं जो आज मैं आज उन्हीं का उपकार, बस बाद में समझ में आता है कि उन्होंने सही किया था। ऐसे ही मैं फिर कहता हूँ, मिथ्या दृष्टि को कदाचित बाद में समझ में आता है और सम्यक दृष्टि को पहले समझ में आता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को बाद में समझ में आता है, तब तक बंद हो जाता है, और सम्यक दृष्टि बंद से बच जाता है। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? सम्यक दृष्टि काय में से बच जाता है। 3 काल की पर्याय खचित है, सच्ची है, सही है, गलत हो ही नहीं रहा है। आप पढ़ के देखो, मुझे तो इतने एग्जाम्पल दिमाग में घूमते मैं बता नहीं सकता हूँ। बताओ, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि अंजना को किसने निकाला था? उसकी केतुमती सासू ने निकाला था, और वो एक बार भी नहीं बोली, पूरी पिक्चर में, पूरी कथानक में, पूरे पुराण में वो एक बार भी नहीं बोली कि माताजी खराब। पढ़ के देखो, पूरे पुराण में देख लो पढ़ कर। चंदन वाला ने, वो सेठानी जिसने वो 3 दिन के लिए बंद कर दिया था, एक डायलॉग नहीं बोला सेठानी, बोला तो नहीं, 3 दिन तक सोचा नहीं, 3 दिन तक सोचा नहीं, उसके दिमाग में ये साठ गांठ नहीं आई। मैं बहुत दिनों से भुगत रही थी, पहले सेठ जी को कह देती तो वो व्यवस्था कर जाते, अब सेठ जी हमने कित तो बचाओ सेठानी को लेकर, सेठानी है ही खराब, हमने सेठ जी को कभी से फंसवा देते, पिटवा देते, हम कहाँ बता दे, अब हम पिट रहे, क्या करें, अब आन दो सेठ जी को, फिर देखियो क्या करवा। सोचा भी नहीं, इसका नाम है नवीन बंद नहीं किया। सोचा भी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, विपरीत परिस्थितियों में यशोधर मुनिराज ने सोचा भी नहीं। 7 दिन तक पारसनाथ ने कुछ बताया मैंने, आए तो वैसे कर्म काटने की विधि, कर्म काटने की विधि, नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट अगेंस्ट एनी बडी एंड एनी मॉडिफिकेशन। इस विश्व में मुझे एक भी पर्याय के प्रति शिकायत नहीं है। अब सम्यक दृष्टि हो गया। अब सामायिक किसे कहते हैं, सुनोगे, करना है सामायिक, कि जैसे अभी तुम सुन रहे हैं ना तो स्मूथ हो, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में इतने स्मूथ नहीं होते, फिर लग जाता है सामायिक करो सब निर्दोष है। हाँ, कैसे कैसे कैसे, एक ही फार्मूला, समझ गए, अहेतु की इरेजर रबर, और जितनी गलतियां करी मिटाओ, सामायिक मैंने मिटाओ। लोग क्या करते, सामायिक सीधे बैठे, आ हा शुद्ध चेतन, आ हा भक्त, नकली नाटक, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, बकवास मत कर। हम क्यों परेशान हो रहे हैं सुबह से, क्यों उसको दोष दे रहे हैं? बेटा अहि तो क्या, उसका भी तो योग अयोग है, हमारा भी तो कर्म करना है। ऐसा नहीं मेरे साथ घटनाएं नहीं घटी, बहुत घटी हैं, मैंने इसी पॉइंट से मजे लिए। मेरी बुराइयां नहीं होती ऐसा नहीं, खूब होती हैं, जम के होती हैं, और मुझे कभी कभी बता देते लोग, तो मैं मुस्कुराता हूँ, पूछ लो इनसे। जब भी कहते ना भाई साहब आज व्हाट्सएप पर आपकी बुराई आई, मैंने बहुत कम आई, अनंत बाहर
मैंने बहुत चैलेंज कर रखी है, जिन्हें मेरी बुराई करना वो मेरे से मिले। मैं आपको 100% ऑथेंटिक बुराइयाँ बताऊंगा। मुझे मज़ा आता है उसमें, मुझे मज़ा आता है। मैं गोल मोल नहीं करता। आप कभी पूछोगे मेरे से, मैं ऐसी ऐसी कमियाँ बताऊंगा कि आपको लगे पंडित जी ऐसी ऐसी, हाँ है ना। गुड़स्तान कौन सा है ना। फॉरगेट नहीं करते हम, भुलावा नहीं करते। एक एक दोस्त बता देंगे, एक एक दोस्त। क्यों? क्योंकि भिन्न देखते हैं हम। अपने दोस्तों के लिए किसी की कंप्लेंट नहीं करते, ये खराब, इनकी वजह से गुस्सा आ जात, इनकी वजह से राग हो जात, इनकी वजह से खावे की लालसा हो जात, और इनकी वजह से मोबाइल देख देख के परेशान। कुछ किसी का कोई दोष नहीं, ये सामायिक। और सुनना है, दिगंबर मुहिराजों के लिए लिखा है सदा सामायिक। आहे तो क्या करते हैं, समझ में आ गया? काम समझ में आया? सुन लो सभी लोग, बोल मैं पूछूंगा बाद में। सामायिक में ये होता है काम। हम क्या करते हैं, ऊधम पट्टी हो गई, बहू से दूध ढुल गया, उफन गया। अब बेचारी बहुत सारे काम होते हैं, दूध उफनता ही है, हर घर में उफनता है। और सास के लिए लड़ने को मौका मिल जाता है, झगड़ा चालू, खूब गड़मथल होगी। अब 11 साढ़े 11 बजे सामायिक का टाइम हो, रुक जाओ हम सामायिक कर लें फिर देखा। अरे उसे दूध ढुलाया, वो सही ढुलाया है, सही ढुलाया। अब जे नहीं सोच सकते, अरे तो सुन सकते हैं प्रवचन में, सब कुछ कर सकते, लेकिन दूध तो जई ने ढोलो। देख लेती तो का बिगड़ जाता, देख लेती तो हम एक काम करें, माता जी तुम ही बैठ जाओ 80 साल की, और दूध ना ढूंढने चाहिए। पता फिर महिलाएं क्या कहती, वो क्या बताएं, इधर देखने लगे, मोड़ा न लगो, सही इधर देखने लगे, सो इधर दूध ही निकल लो। अरे निकलना जो पर्याय होती है वो सही, बहुत मेहनत का पार्ट है, बहुत आसान नहीं है पचाने के लिए, मेहनत चाहिए। मेरे से फायदे पूछना, जो भी घटना घट रही है उसके फायदे बताऊंगा आपको, बिल्कुल फायदे गिनाऊंगा आपको। हाँ हाँ हाँ, फिर से बोलो, मोक्ष जाने का रास्ता, सम्यक दर्शन का रास्ता। होते हुए राग से भिन्न देख, होते हुए राग को सुधारने की चेष्टा। अजी बहुत उल्टा पाठ लगे, कहा कह रहे परिणाम सुधार के लिखी मोक्ष मार्ग में काशक में, कसाय मत करो लिखी कि नहीं, परिणाम सुधारो। भैया हमें भी पता है, वहाँ लिखी है सुभाषित, और हम तरीका बता रहे, जब अहेतुक देखोगे, कंप्लेंट नहीं करोगे तो परिणाम नहीं सुधरे। क्यों? जब कंप्लेंट नहीं करोगे अहेतुक देख कर, तो परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे? सुधरे तो सही। तो हम सही तो कह रहे हैं, बस वे कह रहे पंखा चलाओ और हम कह रहे स्विच ऑन करो। गलत बोल रहे, बोलेंगे तो यही पंखा चलाओ, और करोगे क्या? आज तक कोई माई का लाल ने पंखा चलाओ हो तो हाथ खड़ा करो। बोलो भाई, बोलते हैं पंखा चलाओ, और आज तक किसी माई का लाल ने पंखा चलाया हो तो बोलो, बोलो। पंडित हमने पंखा चलाया, हाथ तक लगाया नहीं, कह रहे चलाया। चलाते कहाँ से हैं? अब समझ में आया? आहा, सच मुझे तो ऐसा आनंद आ रहा है, आए तो माने मोक्ष की चाबी। हमें एक पढ़ा हुआ है हमने, नहीं पंडित, निमित्त नैमित्तिक से तो गलती है, फला से तो गलती है, उदय के कारण तो गलती है। अरे गलती कहने की व्यवस्था है, जो नहीं समझते उन्हें बताने के लिए, लेकिन ईमानदारी से गलती नहीं है। दृष्टांत कोई भी दे सकता हूँ, कहीं का भी, लेकिन जल्दी सरल पड़ जाए तो आपसे कहता हूँ, कल कहा था वही दृष्टांत। इतना सा बच्चा कोई गलती करता है कि नहीं? नहीं करता, तो इतना बड़ा ये भी नहीं करता, और 5 साल का नहीं। पंडित अब रुक जाओ, अब हम अब नहीं बख्शेंगे जाए, जो चाहे तो शांति से बैठ जाए। शांति से बैठ सकता है कोई? शांति से बैठ सकते? तुम में से कोई माई के लाल हो तो हमारे संग आ जाए, हम देखत कैसे बैठत। इसको मैं आपकी भाषा में समझाता हूँ। सागर साइड की एक बहुत प्यारी भाषा है, उसी भाषा में समझाता हूँ। पंडित जी हम बहुत सोचा था कि नहीं बोले, बिल्कुल सोचा था बहुत कि नहीं बोले, लेकिन ना जाने कहाँ से और याद है ना, समझते नहीं समझते, और याद समझते कि नहीं, न जाने कहाँ से निकल गए, न जाने कहाँ से हम बोल पड़े। बोलो जानबूझ के करते ही हो जाता है, बोलो
अब तो समझ में आया? आहा, अहेतुक, एक अहेतुक ने तो कमाल कर दिया है पूरा जैन शासन में। बोलो भाई, जो होता है वो सही होता है कि नहीं? अब मेहनत, स्वाध्याय, सामायिक, तीन बातें बतानी। मेहनत करना है ऐसे करो, स्वाध्याय करना हो ऐसे करो, सामायिक करना हो। सामायिक मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ता। अब लोग ऐसे कहते हैं ऐसे नहीं बोले करो, मैं ऐसे भी नहीं करता। वो करते हैं चारों दिशाओं में, हाँ आवर, फिर सिरोन्नति, फिर ऐसे ऐसे पर पूरा करना पड़ता है ना, मैं नहीं करता। लिखिए, हमें तुम्हारी लाइन लिखी है, तुम्हें टाइम काटना भारी पड़ता है ना, तो इस बहाने चारों तरफ घूमते फिरते हो, 9 बार इधर, फिर 9 बार इधर, 9 बार इधर, फिर ऐसे ऐसे, तो तुम्हारा टाइम कट जाता है, तुमसे बैठते नहीं बनता, और मेरे से घंटों बैठते बनता है, घंटों बैठते बनता है। मैं खुद कह रहा हूँ, स्वावलंबी व्यक्ति बैठ जाता है। ये इसलिए बताए गए, फिर पाठ करो, फिर 6 पाठ करोगे, 6 पाठ होते हैं इसके क्रम क्रम से, वो करो। फिर उनके लिए हैं जो प्राथमिक भूमिका में जी नहीं समझते आए, तो उन्हें टाइम काटना मुश्किल पड़ता है, तो उन्हें प्रतिमा तो ले ली सामायिक की, तो इसलिए उनको ये लंबी विधि बताई गई है। और समझदारों के लिए सीधी विधि है। आचार्य परमेश्वरी जंगल में ऐसे नहीं करते, चारों दिशाओं में एक कुछ नहीं करते, सीधे सीधे। उनके लिए क्या लिखा है? सदा सामायिक है, सदा सामायिक है, सदा सामायिक। दिगंबर महाराज आहार करते करते भी अंतराय आ गया, किसी को दोष नहीं दिया, ये सामायिक है, चेहरा नहीं बिगड़ा। अरे यार इनने, और देख कितना अच्छा रसगुल्ला दे रहे, इनने मना कर दी थी, क्या कर रही थी? ऐसा नहीं होता, इसका नाम सामायिक है। जो परमाणु देह में जाने थे वे ही गए हैं, और जो नहीं जाने थे उन्हीं में बाधा आई है। चले भी जाते तो मेरे में नहीं जाते, देह में गई। रोकने वाला अहेतुक, रसगुल्ला अहेतुक, मुंह अहेतुक, शरीर अहेतुक, ज्ञाता अहेतुक। लिखना ये सब प्रकरण। अब तुम्हें मजा आएगा, तो मजा ही आ गया। आनंद इसका ही नाम है, तुम कह रहे थे आनंद। पूरा विश्व निर्दोष दिखाई देता है। इस आनंद का नाम अतीन्द्रिय आनंद है, इसी का नाम सम्यक का आनंद है, इसी का नाम गुणस्थानों का आनंद है। मजा आ रहा है बस। पहले बड़बड़ाते थे, आप कल्पना नहीं कर सकते, मेरे इतना सा इनने बहुत भारी भारी है। 6-6 महीना बीत जाए, क्या करें, 1 साल बीत गया, क्या करें, जरूरत है बैठे बैठे। और हम कह रहे टाइम हो गया। एक एक शब्द बहुत कीमती है। अभी तो कल भी इसको पियेंगे 2 टाइम, और फिर बचेगा तो अभी रुक तो जा, पूरा तो हो जाना, उज्जैन में भी चलेगा। आए तो बहुत बहुत बढ़िया। आए तो क्या समझे, कुछ कह रहा था मैं भूल गया, देख क्या कह रहा था, बात एकदम बदल गई बहुत। अब रुक जाओ, याद आएगी, और अच्छी बात थी इसे एकदम। चलो अब भूल ही गई, अब तुम ही बोल लो, याद आएगी तो बता देंगे, अब भूल ही गई।